में जो जो हमने शुरू से पढ़ा है उसको आपको मतलब वो तो परफेक्टली आना ही चाहिए, राइट बेटा। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, थोड़ा पेस अच्छा रखेंगे ताकि जल्दी खत्म करें। इट इज कॉल्ड सम टोटल, क्या बेटा, सम टोटल ऑफ इनकम कर बेटा। इनकम शुड बी व्हाट बेटा, फैक्टर वाला वर्ड हमने नहीं पता बेटा, अभी शुरू से शुरू करें बेटा। इट इज सम टोटल ऑफ इनकम अर्न, सम टोटल ऑफ इनकम कर बेटा बाय, कौन अर्न कर रहा है बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट्स कर बेटा। इट इज सम टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट कर बेटा, एंड दैट टू विद इन टेरिटरी, लाउडली विद इन एंड आउटसाइड टेरिटरी बेटा, विच इज विद टेरिटरी का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या मतलब है ना। तो अब जब सम टोटल इनकम हम कमा रहे हैं बेटा बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड टेरिटरी, उसको अपन नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आई एम श्योर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वंस वी आर डन विद दिस पार्ट, तो मैंने फर्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ाना है बेटा वो है इनकम, क्या बेटा, है ना, फ्रॉम वेयर वी आर जनरेटिंग इनकम। तो मेजरली इनकम जो है वो जनरेट होता है बेटा विद अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म, दैट इज नॉन एज बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट बेटा। आई एम श्योर कि ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट बेटा। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो बेटा, जनरली दो तरीके से जो लोग पैसे कमाते हैं, राइट बेटा। जनरली दो लोग अल्टीमेटली मिलकर जो पैसे कमाते हैं, राइट बेटा। मतलब देयर इज वन पर्टिकुलर मॉडल, इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। क्या बोलते हैं, गुनाम कहाँ है, टू सेक्टर मॉडल कर बेटा। टू सेक्टर मॉडल में लोग लिटरली दो होते हैं बेटा, हाउस होल्ड एंड फॉर्म, लाउडली हाउस एंड फॉर्म। तो हाउस होल्ड एंड फॉर्म को कह दिया बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज हाउ वी आर जनरेटिंग इनकम, राइट बेटा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको आता है। हाउस होल्ड एंड फॉर्म को दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट बेटा, और बदले में अल्टीमेटली क्या है बेटा, फैक्टर पेमेंट्स। क्या है मेरे बच्चे, फैक्टर, है ना। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर कॉल्ड नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पढ़ने के लिए हमने अंडरस्टैंड करना शुरू किया दैट इट इज दी सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय, कौन कमाएगा बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट विद इन डिटी एंड आउटसाइड डिटी, आउट ऑफ विच फर्स्ट वर्ड जो मैंने पिक किया वो क्या बेटा, इनकम, लाउडली लो, क्या है बेटा, इनकम। इनकम कमाने के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा, तो टू अंडरस्टैंड सर्कुलर फ्लो मैंने कौन सा मॉडल पिक किया बेटा, टू सेक्टर मॉडल। कौन सा बेटा, टू सेक्टर मॉडल। क्या पिक किया बेटा, टू सेक्टर मॉडल, है बेटा। जो टू सेक्टर मॉडल में दो टाइप के लोग काम करें बेटा, एक का नाम है हाउस होल्ड, एक का नाम क्या बेटा, फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को कह दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में क्या बोला, फैक्टर पेमेंट्स। कितने बच्चों के लिए बेटा रेफरेंस कर बेटा, ये जो पेमेंट्स है बेटा इससे हाउस होल्ड क्या करेगा। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप जानते हो कि हाउस होल्ड इससे ही बहुत सारे क्या करता है, अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड बदले में दे बाय व्हाट बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट बेटा। तो एरोज ध्यान से देखना बेटा, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में आया बेटा फैक्टर पेमेंट्स कर बेटा, और उसके बदले में यहाँ से क्या गया बेटा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और बदले में आया गुड्स एंड सर्विसेज कर बेटा। दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कर बेटा। इस पर्टिकुलर फेज के अंदर तीन, इस पर्टिकुलर फ्लो के अंदर तीन अलग अलग फेजेस आए थे बेटा। फेज नंबर वन, जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन दिया बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म ने इनकम बनाई, तो उसको अपन बोलते हैं जनरेशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा, मतलब हमने अल्टीमेटली इनकम को जनरेट किया, दैट इज नॉन एज व्हाट बेटा, जनरेशन फेज। क्या ये क्लियर है बेटा। देन जैसे अल्टीमेटली फर्म ने इनकम जनरेट करी, उसको लगा कि यार ये पैसे बांटने चाहिए अमंग द हाउस होल्ड्स, तो फर्म ने वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग क्या बेटा, हाउस होल्ड कर बेटा। उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाउडली डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कर बेटा। वाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ क्लासेस बेटा, एक इंटेलेक्ट बना रहे। आपका कोई पार्ट मिस हुआ है आप उसको रिवाइज कर लो, राइट बेटा। अगर आपको लगता है कि वो पार्ट आपको नहीं आ रहा तो क्लियर कर लो, राइट बेटा। तीसरा बड़ा सिंपल सा क्या है बेटा, जहां पर फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दे दिया बेटा ऑलरेडी, नाउ पैसा इज विद हाउस होल्ड कर बेटा, और हाउस होल्ड वो पैसे को क्या करा बेटा, मार्केट में कंज्यूम करने के लिए स्पेंड करा। क्या करा बेटा, स्पेंड कर बेटा, अलॉन्ग विद व्हाट बेटा, फर्म। तो यहाँ पर अल्टीमेटली वो पैसा उसने स्पेंड करा, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पोजिशन फेज कर बेटा। ये मेजरली हमारे पास तीन फेजेस में सर्कुलर फ्लो चलता है कर बेटा। व्हाट इज नेशनल इनकम से लेकर हमने कहाँ पर डम किया बेटा, पूरा चैप्टर बहुत क्लियरली डिजाइन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सो दोबारा पढ़ पाओ, राइट बेटा। नेशनल इनकम इट इज सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट विद इन डीटी एंड आउटसाइड डीटी, राइट बेटा। उसके लिए हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या पढ़ा बेटा, सर्कुलर फ्लो, राइट बेटा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने के लिए मैंने क्या करा बेटा, टू सेक्टर मॉडल को पिक किया। टू सेक्टर मॉडल में हमने लिया बेटा हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड ने फर्म को दिया बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में आया फैक्टर पेमेंट्स कर बेटा, और यहाँ से लिटरली गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, राइट बेटा। हालांकि इसमें तीन अलग अलग फेजेस हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो तीन फेज के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला क्या है बेटा, जनरेशन, सेकंड लाउडली डिस्ट्रीब्यूशन कर बेटा, और थर्ड फेज बहुत क्लियरली क्या बेटा, डिस्पोजिशन। कितने बच्चों को क्लियर बेटा इस राउंड, नाइस कर बेटा। वंस वी आर डन विद ऑल थ्री फेसेस, राइट बेटा, जैसे हमने तीनों फेज पढ़ लिए तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट बेटा। ये जो टू सेक्टर मॉडल है बेटा, ये डिपेंड करता है बहुत सारी किस पर बेटा, अजम्पशंस, किस पर बेटा, है ना। सो देयर आर सर्टेन अजम्पशन, है बेटा। अजम्पशन नंबर वन है ना, all the factors are supplied by, all the factors are supplied by, कौन सप्लाई कर रहा है बेटा, सप्लाई बाय हाउस होल्ड कर बेटा, टू किसको दे रहा है बेटा, टू कर बेटा, ऑल द फैक्टर्स सप्लाइड बाय हाउस होल्ड टू फर्म कर बेटा। पॉइंट नंबर टू मेरे बच्चे, फर्म इज सेलिंग या फर्म इज सेलिंग कर बेटा ऑल दी गुड्स एंड कर बेटा, जो भी इनके पास क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टू
हाउस होल्ड ओनली, तो क्या बेटा हाउस होल्ड ओनली, राइट बेटा. देयर इज नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, नो इंटरवेंशन, लाउडली, नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, राइट बेटा, क्योंकि सरकार है ही नहीं, दो ही लोग हैं हाउस होल्ड फॉर्म, राइट बेटा. देयर इज नो बैंक, लाउडली बोलो, देयर इज नो, कर बेटा, नो बैंक का मतलब बहुत क्लियरली क्या है बेटा, देयर इज नो बैंक, दैट मीन्स देयर इज नो, लाउडली, देयर इज नो सेविंग्स, कर बेटा, ये क्लियर है मेरे बच्चों. देयर इज नो बैंक, देयर इज नो सेविंग. इफ देयर इज नो बैंक, इफ देयर इज नो सेविंग, तो सारा पैसा क्या हो रहा है बेटा, स्पेंड. क्या हो रहा है बेटा, मतलब यहाँ पे कुछ पैसा बच नहीं रहा, सब पैसा बाय डिफॉल्ट सर्कुलर फ्लो के अंदर घूम रहा है. इज दैट क्लियर बेटा. अच्छा, ये सर्कुलर फ्लो कभी खत्म नहीं होगा. रीजन बीइंग बिकॉज ह्यूमन वांट्स, लाउडली बोलो क्या नाम है बेटा, ह्यूमन वांट्स आर लाउडली बेटा अनलिमिटेड बेटा. आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप जानते हैं बेटा सेंटर एक पर्टिकुलर साल के बाद खाली हो जाता है. देन वी नीड टू बिल्ड अप दैट कम्युनिटी अगेन, कर बेटा, लोगों को जोड़ना पड़ता है और फिर आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्राउड फिर इकट्ठा होता है, कर बेटा. तो वो जो इकट्ठा होता है दोबारा, वो इकट्ठा करना है ना, मतलब पढ़ता नहीं है नेचुरली, कुछ ना कुछ बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को 12 तो पढ़ना ही है. ह्यूमन वांट्स आर व्हाट बेटा, अनलिमिटेड है बेटा, तो वो तो काम आएगा ही आएगा, राइट बेटा. तो काम तो आना ही है, कर बेटा, या मतलब माल तो खरीदना ही है, कर बेटा. कंज्यूमर्स आर बाइंग रेगुलरली ब्रेड, तो कंज्यूमर रेगुलरली ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज वाई अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा, ब्रिटानिया रेगुलरली ब्रेड बना रहा है. इज इट क्लियर बेटा. सो ब्रिटानिया का सर्कुलर फ्लो चले ही जा रहा है, कभी रुकेगा नहीं, कर बेटा, जब तक कंज्यूमर ब्रेड कंज्यूम करते रहेंगे. और जब तक ब्रेड कंज्यूम करते रहेंगे मतलब जब तक कंज्यूमर्स रहेंगे, तो जब तक दुनिया रहेगी तो ब्रेड खाते ही रहेंगे लोग, राइट बेटा. और कंज्यूमर की वांट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है. इज इट क्लियर, राइट बेटा. वंस आई एम डन विद दिस पार्ट, तो हमने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो के दो पार्ट्स होते हैं. देयर इज वन पार्ट नेम्ड एज व्हाट बेटा, रियल, लाउडली, क्या नाम है बेटा, रियल फ्लो. एंड देयर इज वन मोर पार्ट व्हिच इज नोन एज व्हाट बेटा, मनी, लाउडली, मनी फ्लो, कर बेटा. आई एम सॉरी क्लियर हो रहा है, जितने बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो रहा है, इज हैंड, कर बेटा. देयर इज वन पार्ट नेम्ड एज व्हाट बेटा, रियल फ्लो. एंड देयर इज वन मोर पार्ट जिसका नाम क्या बेटा, मनी फ्लो. क्या नाम है बेटा, मनी फ्लो. वेयर एज रियल फ्लो में क्या होगा बेटा, हाउस होल्ड ने फर्म को दिए व्हाट, रियल फ्लो की बात कर रहे हैं. रियल फ्लो बेसिकली फिजिकल फ्लो होता है, राइट बेटा. यहाँ पर मनी के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट बेटा. यहाँ पर रियलिटी में जो चीज़ें एक्सचेंज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, राइट बेटा. तो रियल फ्लो इज दैट वन फ्लो जहाँ पर अल्टीमेटली हाउस होल्ड ने फर्म को दिए, कर बेटा क्या मेरे बच्चे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट बेटा. तो जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए और बदले में क्या लिया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज. तो दिस लूप इज नॉन एज व्हाट फ्लो बेटा, रियल फ्लो, राइट बेटा. जैसे ही हाउस होल्ड ने फर्म को दिए बेटा क्या मेरे बच्चे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लाउडली, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और बदले में क्या है बेटा, फैक्टर पेमेंट्स. क्या है बेटा, फैक्टर. तो दिस लूप इज नॉन एज व्हाट बेटा, मनी फ्लो. क्या बोलते हैं इसको बेटा, है ना. ये अलग अलग लूप को मैंने डिवाइड कर दिया है. नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो के दो लूप्स हैं बेटा. सर्कुलर फ्लो के दोनों लूप्स को मैंने डिवाइड कर दिया. वन इज रियल फ्लो, सेकंड वन इज मनी फ्लो, राइट बेटा. इफ आई वांट टू राइट द डेफिनेशन तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा, आप लोग जो मेरे को बोलेंगे, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, क्या फ्लो हो रहा है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. शिवांग समझ आ रहा है बेटा, तो डिस्टर्ब मत हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट मत हो, राइट बेटा. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ व्हाट बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम, बताओ कहाँ से कहाँ था बेटा, फ्रॉम हाउस होल्ड टू, कर बेटा, हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन का फ्लो है फ्रॉम हाउस होल्ड टू क्या बेटा, फॉर्म, राइट बेटा. एट द सेम टाइम इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है बेटा, एंड कॉरस्पॉन्डिंग, क्या बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ व्हाट बेटा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम, कौन दे रहा है किसको, फर्म टू हाउस होल्ड. कितने बच्चों को क्लियर बेटा, इस कर बेटा. एट द सेम टाइम डेफिनेशन क्या होगी, सारे बच्चे बोलेंगे बेटा मिलके, इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ, आवाज थोड़ी कम आ रही है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ व्हाट, अरे यार, कंजप्शन एक्सपेंड, देखना उसका हम अलग पढ़ रहे हैं, राइट बेटा. कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू, लाउडली बेटा, फ्रॉम हाउस होल्ड टू क्या बेटा, फर्म, कर बेटा. हम हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या लेके जा रहे हैं बेटा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट. एंड कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इन रिटर्न ऑफ दैट, है ना. एंड इन रिटर्न ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो हो रहा है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ व्हाट, ध्यान से क्या लिखा बेटा यहाँ पर, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर, कर बेटा, विच इज फैक्टर पेमेंट फॉर फर्म बट फैक्टर इनकम फॉर हाउस होल्ड, कर बेटा. फैक्टर पेमेंट ही फैक्टर इनकम है. प्रियांश भाई ये बात समझ आई, फैक्टर पेमेंट जो अल्टीमेटली है फर्म के लिए वही हाउस होल्ड के लिए है फैक्टर इनकम. तो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम कौन दे रहा है बेटा, किसको, फर्म टू हाउस होल्ड, कर बेटा. बिकॉज देर इज नो मनी इन्वॉल्व, कर बेटा, या देर इज नो मनी इन्वॉल्व इन दिस, कर बेटा. यहाँ पर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो. क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल. बिकॉज देर इज ह्यूज मनी इन्वॉल्व तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉमिनल. क्या बोलते हैं बेटा, कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा, इस कर बेटा. दैट्स दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है बेटा. इसी फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट हो रहा है बेटा. हम जब भी कोई मैक्रो और माइक्रो के वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करते रहे बेटा, सर आप माइक्रो क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ बेटा. जब भी हम इकोनॉमिक्स के कोई भी वेरिएबल को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा तो वो सब चीज़ें जो मेजरेबल होती है, लाउडली क्या होती है बेटा, मेजरेबल है बेटा, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, तो नेशनल इनकम एक वेरिएबल है, डेप्रिसिएशन एक वेरिएबल है, सेविंग एक वेरिएबल है, राइट बेटा. जो भी मेजरेबल है बेटा,
क्वालिटेटिव की बात नहीं हो रही है सरदार जी, कोई इंटेलिजेंट है वो वेरिएबल नहीं है राइट बेटा, लेकिन जो मेजरेबल चीज़ें हैं वो सब वेरिएबल है कर बेटा। तो वो सब वेरिएबल है, उन वेरिएबल्स को अपन दो पार्ट से बांट सकते हैं, या तो वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम स्टॉक, क्या बोलते हैं बेटा, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, या तो वो स्टॉक है। तो फैक्ट्री में पड़ा वो सब माल, हमारी एक कंपनी है बेटा, इसका नाम है बेटा मसाले वाले, क्या नाम है बेटा, है ना। अब मसाले वाली कंपनी में क्या है बेटा, रेडी स्टॉक पड़ा है बेटा, क्योंकि हमको पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली में बहुत स्टॉक बिक जाता है, इमेजिन कर बेटा, सीजन होता हुआ मेरे ख्याल दिवाली पर बेटा। तो अब हमारा रेडी स्टॉक पड़ा है बेटा, मतलब रेडी सामान पड़ा है अभी, इसी पर्टिकुलर, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पर्टिकुलर किस पर बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा। तो वो अल्टीमेटली मेरा क्या है, स्टॉक है बेटा। देयर आर मल्टीपल फूड ब्लॉगर्स, इसको हम देख रहे हैं बेटा, बड़ी बकवास मारते हैं आजकल बेटा, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं अगर बेटा, ब्लॉगर्स भी हैं बेटा, जो जाते हैं शॉप पर, बोलते हैं भाई साहब देखिए परात छोलों से भरी पड़ी है ना, देखिए परात में छोले ही छोले हैं, और क्या होगा भैया भट्टो की दुकान पे, कल परात में खुद थोड़ी बैठा हुआ अंकल, अरे बेटा देखिए परात में छोले ही छोले हैं, वो क्या बता रहे हैं बेटा, परात में क्या है, स्टॉक, क्या है बेटा, स्टॉक। फिर वो पूछते हैं कि अंकल कितना बेच लेते हैं महीने में, वो क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, फ्लो, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा। तो स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या है बेटा, अभी जो एग्जिस्ट करता है, अभी जो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक, क्या बोलते हैं बेटा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में अभी 10 12 15 बच्चे रिवीजन करने आए, वो स्टॉक है, क्या बेटा, स्टॉक। पर हमने पिछले कई सालों में 10,000 बच्चे पढ़ा दिए, क्या है, फ्लो, क्या है मेरे बच्चे। तो हम दो अलग अलग बातें करते हैं बेटा, कोई भी पर्टिकुलर चीज जो एक पर्टिकुलर लाउडली बोलो किस पर होती है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम, करे बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम, वर्सेस कोई भी पर्टिकुलर चीज जो किस पर होती है बेटा, पीरियड ऑफ, करे बेटा, करेक्ट मेरे बच्चे। तो पॉइंट ऑफ टाइम पर होने चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक, क्या बोलते हैं बेटा, अरे बेटा, और पीरियड ऑफ टाइम पर होने चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लो, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा, कर बेटा, स्टॉक वर्सेस फ्लो, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक वर्सेस, कर बेटा। स्टॉक वर्ड का मतलब बहुत क्लियरली क्या है बेटा, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा। जो भी स्टॉक है बेटा, वो स्टॉक जो है ना वो क्या रहता है बेटा, स्टैटिक, क्या रहता है बेटा, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट, इट इज नॉट समथिंग जो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, स्टॉक जो है जनरली कांस्टेंट है बेटा। व्हाट अबाउट फ्लो, फ्लो एक डायनामिक, लाउडली बोलो, कौन सा कंसेप्ट है बेटा, डायनामिक कंसेप्ट है, लाउडली डायनामिक कंसेप्ट है बेटा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, वाटर टैंक में अभी कितना पानी है, ऐसा हमने सुना है राइट बेटा, बुक में भी एग्जांपल गिवन है, वाटर टैंक में कितना अभी क्या है बेटा, वाटर है, वाओ, कर बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक, क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक, राइट बेटा। लेकिन अदरवाइज अगर मैं ऐसा बोलूँ कर बेटा, तो पूरे डे में हमने कितना पानी डालो है कितना पानी निकालो, इज नॉन एज व्हाट बेटा, फ्लो, क्या बोलते हैं इसको बेटा, फ्लो, कर बेटा, क्लियर है। तो स्टॉक में हमारे पास क्या होता है बेटा, स्टॉक में वी डोंट हैव एनी टाइम डायमेंशन, हमारे पास कोई टाइम डायमेंशन, कर बेटा, हमें कोई टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे बेटा, बट यहाँ पर वी डू हैव, है ना, हमारे पास क्या है, टाइम डायमेंशन है। सर दोनों जगह अपने टाइम डायमेंशन ले, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, राइट, एक बढ़िया कलर लेंगे डार्क वाला, राइट बेटा, है ना। तो यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है और यहाँ पे टाइम डायमेंशन है, क्या ये क्लियर है, करेक्ट है। दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, कितने बच्चों को क्लियर बेटा, ये रन कर बेटा। फर्स्ट पार्ट एंड होने के बाद मुझे फिर से याद आ गई उसी बात की जो मैंने शुरू किया था, राइट बेटा, व्हाट इज लाउडली, व्हाट इज, है ना, नेशनल इनकम। तो आपने बताया था सर इट इज दी सम, बोलो ना, इट इज दी सम टोटल ऑफ व्हाट, इनकम, इट इज दी सम टोटल ऑफ व्हाट बेटा, इनकम, क्या बेटा, इनकम जो हमने कमाया, अर्न बाय, क्या बेटा, अर्न बाय, कौन कमा रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स, कर बेटा, इट इज द सम टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, कर बेटा, कहाँ पे कमा रहा है, विद इन डी टी, विद इन क्या बेटा, डी टी एंड आउटसाइड डी टी, राइट बेटा। आउट ऑफ विच हमने क्या पढ़ लिया बेटा, पहला वर्ड इनकम, क्या पढ़ लिया बेटा, इनकम। हाउ वी आर जनरेटिंग इनकम, दैट इज वन ऑफ द कंसेप्ट नेम्ड एज व्हाट बेटा, सर्कुलर फ्लो। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, बेटा ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया बेटा। व्हाट वी लेफ्ट विद, देयर आर टू क्रिटिकल वर्ड्स टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटा, पहला हु इज आर नॉर्मल रेजिडेंट एंड दूसरा हमारा डीटी और आउटसाइड डीटी क्या है, कर बेटा। लेट्स गो फॉर फर्स्ट कंसेप्ट है जो आज हमको पढ़ना है, दैट इज नॉन एज व्हाट बेटा, व्हाट इज आर डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट बेटा। हम आज पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज आर डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट, दोनों पढ़ेंगे राइट बेटा। व्हाट इज आर डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा, जनरली हम लोग बात करते हैं जब डीटी की बेटा, तो उसका मतलब होता है बेटा कंट्री, पहले तो क्या होता है बेटा, है ना, डीटी क्या होता है बेटा, कंट्री, राइट बेटा। कंट्री की बाउंड्री को आज के बाद से हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिटिकल, लाउडली बोलो, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, लाउडली, पॉलिटिकल वर्ड बेटा, फ्रंटियर। तो मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ तक एक्सपेंडेड है, राइट बेटा। कंट्री का ना एक बाउंड्री है बेटा, वो कहाँ तक एक्सपेंडेड है उसके बारे में पहले बात करेंगे, दैट इज नॉन एज बेटा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, इस कर बेटा, दैट पॉलिटिकल बाउंड्री जहाँ तक एक्सपेंडेड है उसके अलावा भी, सो देयर इज समथिंग आउटसाइड द पीएफ, समथिंग आउटसाइड द पीएफ, कर बेटा, जो कुछ पीएफ के बाहर है बट डीटी में कंसिडर होता है, कर बेटा, माइनस समथिंग विच इज, बोला बेटा, माइनस समथिंग विच इज इनसाइड, लाउडली क्या बेटा, इनसाइड व्हाट बेटा, पीएफ, कर बेटा, बट डीटी में कंसीडर
नहीं होता। कितने बच्चों को क्लियर बेटा रेज कर बेटा। देयर इज समथिंग व्हिच इज आउटसाइड द पीएफ बट डीटी में कंसीडर होता है, एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज इनसाइड द पीएफ बट डीटी में कंसीडर, कितने बच्चों को क्लियर बेटा रेज कर बेटा। सो दैट इज अल्टीमेटली नॉन एज व्हाट बेटा। इन सब पॉइंट्स को अपन अंडरस्टैंड करेंगे तब मिलेगा हमको अपना पूरा कंप्लीट आंसर, नेम्ड एज व्हाट, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक, है ना। बहुत स्मूथ चल रहा है, क्या थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं, ये ठीक चल रहा है, करे बेटा ठीक चल रहा है, या बढ़ा दूं, ठीक है ना, करे बेटा। सो व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर, बाउंड्री बेटा, है ना। द एक्चुअल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इज पॉलिटिकल फ्रंटियर। भव्य समझ आ रहा है बेटा, भव्य, नमन भाई समझ आ रहा है, नाम याद कर रहा हूँ अभी मैं सबके नाम याद कर रहा हूँ यार, धीरे धीरे हो जाएंगे, है ना। एक दो बच्चों के तो हो गए हैं, मोदीप का याद हो गया क्योंकि रोज आता रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही आता है तो जल्दी याद हो जाता है। भव्य कौन है यार फिर, अच्छा ठीक है बेटा। सो मीन वाइल जो भी अल्टीमेटली बाउंड्री है उसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर, राइट बेटा। एंड समथिंग विद इन, समथिंग आउटसाइड द पीएफ बट डीटी में कंसिडर होगा, एंड समथिंग इनसाइड द पीएफ बट डीटी में कंसिडर नहीं होगा, राइट बेटा। वो समथिंग आउटसाइड द पीएफ बट डीटी में कंसिडर होगा वाले पॉइंट कौन से बेटा, तो समथिंग आउटसाइड द पीएफ के लिए 3 पॉइंट है बेटा, 1, 2 एंड 3, राइट बेटा। ऐसे ही समथिंग, है ना, ये कौन से वाले बेटा, आउटसाइड पीएफ बट स्टिल इन डीटी, बट स्टिल इन डीटी। कितने बच्चों को समझ आ रहा है बेटा, रेज हैंड फटाफट से, राइट बेटा। और हम दूसरी जगह क्या पढ़ेंगे बेटा, समथिंग इनसाइड द पीएफ, लाउडली यार, इनसाइड द पीएफ करे बेटा, बट आउटसाइड व्हाट बेटा, डीटी करे बेटा। तो ये वाले पॉइंट्स कंसिडर नहीं करने, राइट बेटा। ये कितने पॉइंट्स है, 2, कितने पॉइंट्स है बेटा, करे बेटा। तो पहले समथिंग आउटसाइड द पीएफ, तो अगर हमारी कंट्री का कोई भी बंदा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, क्या बिजनेस कर रहा है बेटा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट चला रहा है, बिटवीन कहाँ बेटा, 2 और मोर क्या मेरे बच्चे, कंट्रीज। इफ समवन इज ऑपरेटिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, कोई भी बंदा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का बिजनेस कर रहा है 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज में, राइट बेटा। द कंडीशन वुड बी व्हाट बेटा, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय आर, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा नॉर्मल, है ना, साडा अपना बंदा करे बेटा, अपनी कंट्री का कोई भी बंदा, राइट बेटा। गुनीत पाजी की कंपनी है करे बेटा, उड़ा देंगे एयरलाइंस, क्या नाम है बेटा, उड़ा देंगे एयरलाइंस कर बेटा। अब वो उड़ा देंगे एयरलाइंस जो है वो जापान से थाईलैंड लेके जाती है, इनकी डेस्टिनेशन ही थाईलैंड है, राइट बेटा। तो सारी कंट्री से उठा उठा के सिर्फ थाईलैंड ले जाते हैं, राइट बेटा, उड़ा देंगे ना क्योंकि, कर बेटा। सो मीन वाइल कर बेटा, कर बेटा, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का बिजनेस अल्टीमेटली वो कर रहे हैं, राइट बेटा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, है ना। ONO का मतलब क्या है, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड, क्या बेटा, ऑन एंड, मालिक भी सरदार जी हैं और ऑपरेट भी इंडिया से कर रहे हैं, राइट बेटा। ऑन और ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, कर बेटा, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 जल्दी बताओ क्या है बेटा, फिशिंग वेसल्स, कर बेटा, फिशिंग, है ना, मछली पकड़ने वाले बहुत बड़े जहाज हम चला रहे हैं, राइट बेटा। मछली पकड़ के शाम को हम उसको फ्राई कर देंगे, राइट बेटा, या कुछ भी बेचेंगे, हमारी मर्जी, राइट बेटा, है ना। मान लो आज हमारा मन है बेटा प्रोटीन का, तो चलो बेटा मछली पकड़ने। देन वी हैव फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, लाउडली फ्लोटिंग, है ना, फिशिंग वेसल्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोट करने वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं INS विक्रांत, आई डोंट नो कि आपने सुना नहीं सुना, राइट बेटा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, राइट बेटा। या फिर हम निकाल रहे हैं बेटा जमीन के अंदर से ऑयल, क्या निकाले बेटा, ऑयल। हमारे यहाँ ऑयल नहीं मिलता बेटा, कर बेटा, हम कुवैती नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, क्या निकाल रहे हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, कर बेटा, रिग्स मतलब गुफाएं, राइट बेटा। ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं इन इंटरनेशनल वाटर, केड़ा वाटर बेटा, इंटरनेशनल। व्हाट इज इंटरनेशनल वाटर सर, तो हमारे पानी के अलावा जो भी पानी वर्ल्ड में अवेलेबल है, हमारा पानी कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स, कितना बेटा, 12। तो सर ये डी क्या बना दिया आपने भाई सब, तीनों साइड में जो पानी है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है, कर बेटा। इतना तो बचपन में पढ़ के तीनों साइड में पानी है, उत्ते पानी, ऊपर क्या है, पहाड़, क्या है बेटा, नीचे वाले एरिया में क्या है, पानी। समझ आया प्रधान जी क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली में क्या है, केजरीवाल भूल गए क्या, यस बेटा। तो फिशिंग वेसल्स, देन बाहर आ गए भाई अब, फिशिंग वेसल्स, देन वी हैव फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, देन वी हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, कर बेटा, इन इंटरनेशनल वाटर, समझ आ रहा बेटा, है ना। बाहर आ गया, परसों बाहर आ गया था, हाँ बाहर आ गया भाई वो, तुझे यार तू देखता है न्यूज़। इन इंटरनेशनल वाटर है बेटा, पर अगेन दी कंडीशन इज क्या बेटा, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय, कौन होना चाहिए बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट, लाउड नॉर्मल, कर बेटा। अगर ऐसा कुछ अल्टीमेटली कोई कर रहा है भाजी, फोकस फोकस फोकस, राइट बेटा, ऐसा कोई अल्टीमेटली कर रहा है तो भी वो DT माना जाएगा। सो देयर आर, दीज आर दी 2 पॉइंट्स जो अल्टीमेटली हमारी PF के अंदर नहीं है, किसमें नहीं है बेटा, PF। सो व्हाट इज PF राशि बेटा, पॉलिटिकल फ्रंटियर। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर नॉट देयर इन आर पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये वो पॉइंट्स है जो हमारे PF में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन DT में है, लाउडली DT में। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा, रेज रन करो बेटा। वंस यू आर डन विद दिस पार्ट, राइट बेटा, देन पॉइंट नंबर 3 बेटा, व्हाट इज पॉइंट नंबर 3, तो अगर हमने इंडियन एम्बेसी बनाई हुई, क्या बनाई हुई, इंडियन
एम्बेसीज कर बेटा, इंडियन एम्बेसीज बनाई हुई है राइट बेटा, या फिर हमने यहाँ से मेरे को रबर चलानी पड़ेगी, इंडियन एम्बेसी बनाई हुई राइट बेटा, या फिर हमने बाहर बनाया हुआ कॉन्सुलेट, क्या बनाया बेटा, है ना, कॉन्सुलेट राइट बेटा, ये सब, या फिर हमने बाहर लगाई है अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्या लगाई है, मिलिट्री, तो ये भी हमारा कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए, लोकेटेड इन अब्रॉड, कहाँ पर बेटा, लोकेटेड इन, ये भी हमारा पीएफ के अंदर नहीं है पर डीटी माना जाएगा राइट बेटा। सो व्हाट इज डीटी, डीटी इज समथिंग प्लस, है ना, जिसको प्लस करेंगे, समथिंग आउटसाइड द पीएफ बट स्टिल इन डीटी, तो ऑल 3 पॉइंट्स नीड टू बी एडेड, माइनस समथिंग विच इज इनसाइड द पीएफ बट नॉट इन डीटी, तो मेरे को लगता है डीटी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, सो डीटी इक्वल्स टू, मेरे से बोलना, डीटी इक्वल्स टू कर बेटा, डीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी, इक्वल्स टू व्हाट बेटा, पीएफ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये वो है जो आउटसाइड तो पीएफ है बट डीटी में कंसिडर होगा, अरे डीटी में कंसिडर होगा, प्लस कर रहे हैं राइट बेटा, और ये वो है -1 और -2 जो इनसाइड तो पीएफ है, लाउडली बोलो क्या है बेटा, इनसाइड, है ना, है तो पीएफ में लेकिन डीटी में कंसिडर नहीं हो, कितने बच्चों को क्लियर बेटा, रेज हैंड फटाफट से, मस्त है कि नहीं राइट बेटा, दैट्स आवर लॉजिक फॉर डीटी राइट बेटा। तो कौन से हैं सर वो पॉइंट्स, तो पॉइंट नंबर 1, अगर फॉरेन एम्बेसी है, लाउडली क्या है बेटा, फॉरेन एम्बेसी, ये फॉरेन एम्बेसी उनका मतलब क्या होता है, बाहर की कोई एम्बेसी अगर इंडिया में है राइट बेटा, तो फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया राइट बेटा, या फिर फॉरेन कॉन्सुलेट्स इन इंडिया, या फिर फॉरेन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, तो ये डीटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्लियर बेटा, ऑल दो ये पीएफ के अंदर है, दिल्ली में फॉरेन एम्बेसी बनी हुई है बहुत सारी, आप देख के आना, तो सारा दिल्ली के अंदर है तो पीएफ के अंदर ना, फिर भी डीटी में नहीं माना जाएगा, किसमें नहीं माना जाएगा बेटा, तो व्हाट इज डीटी, डीटी इज पीएफ प्लस समथिंग माइनस समथिंग, dt is pf प्लस समथिंग माइनस समथिंग राइट बेटा, माइनस, एक और बात, इंटरनेशनल, लाउडली बोलो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बेटा, इंटरनेशनल, तो बेटा ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ, क्या नाम है बेटा, है ना, WHO है बेटा, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद नाइकी एंड एडिडास, दे आर नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनेशनल कंपनीज हो सकती हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी जो भला कर रहे हैं दुनिया का, ऐसा नहीं कि कोई भी आया बाहर से तो बोलेंगे चल भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद नाइकी एंड एडिडास कर बेटा, करेक्ट मेरे बच्चों, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर बेटा, तो ये कंसिडर कितने बच्चों क्लियर बेटा, रेज रन कर बेटा, दैट्स आवर टॉपिक कॉल्ड डीटी राइट बेटा। डेफिनेशन में फिर से अगर आऊँ, मैं फुद्दू थोड़ी हूँ, बार बार वहाँ जाऊँगा, मुझे समझ आ गया, सम टोटल ऑफ इनकम, लाउडली सम टोटल व्हाट बेटा, इनकम अर्न बाय, क्या बेटा, अर्न बाय, कौन कमा रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट विद इन डीटी एंड, अब मुझे इसमें से क्या क्लियर है, हाउ वी आर जनरेटिंग इनकम, सर्कुलर फ्लो, क्या नाम है बेटा, व्हाट आर दी फेजेस इन सर्कुलर फ्लो, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन कर बेटा, करेक्ट, व्हाट आर दी 2 सेग्रीगेशंस, रियल एंड मनी, कितने बच्चों को कर बेटा, व्हाट इज डीटी, डीटी इज पीएफ, डीटी इज पीएफ प्लस समथिंग विच इज आउटसाइड द पीएफ बट अगेंस्ट इन डीटी कर बेटा, बट अगेन इन डीटी राइट बेटा, माइनस समथिंग विच इज इनसाइड द पीएफ बट आउटसाइड दी डीटी, कितने बच्चों के लिए बेटा कर बेटा, एक एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास सब कुछ ठीक कर सकती है अगर सही से अटेंड कर ली जाए तो राइट, एक आप वीक में आ रहे हो बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास में आओगे तो सॉलिड मामला हो जाएगा, क्योंकि हम स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, इतना मैं 4 क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा दिया, करेक्ट, अभी और ऐड कर देता हूँ, देन वी हैव नॉर्मल रेजिडेंट्स, लाउड क्या नाम है, नॉर्मल, तो कौन है भाई नॉर्मल रेजिडेंट, जनरली हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं बेटा, दोज हु नॉर्मली रिसाइड्स इन इंडिया, वो जो नॉर्मली कहाँ रहते हैं बेटा, इंडिया में, कर बेटा, हमें चाहिए वो जो हमारे यहाँ रहते हैं, कर बेटा, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रोटी खाई, कर बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट, एक पिक्चर थी जब वी मेट, उसमें वो लड़की भाग जाती है, तो उसका पापा कहता है कि सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का है कि वो लड़के ने हमारे साथ रोटी खाई, मतलब हमारा नॉर्मल रेजिडेंट था, कौन था हमारा, फिर भी हमें लेके भाग गया राइट बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब दोज हु रिसाइड्स इन इंडिया राइट बेटा, करेक्ट मेरे बच्चे, एंड रिसाइड्स के साथ सर उसका क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेंटर ऑफ, व्हाट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि अगर कहीं पर हम कमाएंगे नहीं तो हमारा रह नहीं, है ना, मतलब जनरली हमारे पास सोर्स ऑफ लिविंग तो होना चाहिए ना बेटा, तो रहने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, एंड दैट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सो ये 2 बातें अगर हमारा कोई पर्टिकुलर वेला बंदा पूरा करता है राइट बेटा, कोई भी राम श्याम सोहन मोहन, तो हमारा वो कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट कर बेटा। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के भी 2 मतलब दे रखे हैं दोबारा से, एनी दैट पर्सन हु रिसाइड्स प्लस दूसरा मतलब क्या है, वो यहाँ पर अर्न करता हो, स्पेंड करता, किसने बोला आंसर ये चलेगा, अर्न करता, सुराज जी आप नहीं बोलोगे बीच में, मजाक यार, अर्न करता हो, स्पेंड करता हो, क्या करता हो बेटा, एक्यूमुलेट कर बेटा, दैट्स व्हाट मैटर टू अस कर बेटा, ये सब काम करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो कौन हो जाएगा मेरे बच्चे, हमारा,
है ना, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। कितने बच्चों को क्लियर बेटा रेजिडेंट कर बेटा। लेकिन ये तो नॉर्मल रेजिडेंट है, पर देन देर आर सम केसेस जहाँ पर यू नीड टू बी वेरी क्लियर, राइट बेटा। केस 1, बॉर्डर वर्कर अगर, कौन सा वर्कर बेटा, बॉर्डर वर्कर्स अगर बॉर्डर क्रॉस करके, केड़ा बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे कोई भी बॉर्डर पे वो रहते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके अगर, जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, अगर लोग इंडिया में रहते हैं बट अगर नेपाल में सुबह जाते हैं काम करने, शामी आ जाते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे। कहाँ के होंगे बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ, कितने बच्चों को क्लियर बेटा रेजिडेंट कर बेटा। बॉर्डर वर्कर्स अगर कर बेटा बॉर्डर पे रहते हैं और वो क्रॉस करके नेपाल चले भी गए तो वापस आ जाएंगे, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया होंगे। केस नंबर 2 बेटा, अगर बाहर से कोई बंदा कर बेटा फॉरेन टूरिस्ट की तरह आया, किसकी तरह, फॉरेन, है ना, जिसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं आने के, यार आई एम नॉट सेइंग सिर्फ घूमने आया कर बेटा, वो आया फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ बेटा रिक्रिएशन, घूमन फिरन करे बेटा, एंजॉय करना है बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग मैच, राइट बेटा, फॉर गिविंग कॉन्फ्रेंस कर बेटा, और फॉर अटेंडिंग, और मतलब है ना करे बेटा अटेंडिंग द क्लास और समथिंग, राइट बेटा, या फिर अटेंडिंग कॉलेज और समथिंग, राइट बेटा, और फॉर एनी रिसर्च पर्पस। कौन सा पर्पस बेटा, ऐसा कोई बंदा आएगा और फिर वो सुबह वाली गाड़ी से अपने घर चला जाएगा, राइट बेटा, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा, राइट बेटा। बेस्ट एग्जांपल, प्लेयर्स इन कर बेटा इन आईपीएल, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। दोनों बात क्लियर बेटा। पॉइंट नंबर 1, बॉर्डर वर्कर अगर गलती से चला भी गया तो वापसी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, फॉरेन टूरिस्ट अगर आया रिक्रिएशन, ये भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फॉरेन टूरिस्ट अगर आया रिक्रिएशन के लिए, बेटा स्पोर्ट्स के लिए, किसी का भी नहीं, 10 मिनट में भगवान ले जाएंगे फिर बेटा, रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, राइट बेटा, कॉन्फ्रेंस के लिए, स्टडी के लिए, राइट बेटा, रिसर्च के लिए, तो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बेटा। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, यूएनओ, और कौन काम कर रहा है बेटा, WHO, ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं होंगे, राइट बेटा। इनफैक्ट जो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, राइट बेटा, इनमें जो कौन काम कर रहे हैं बेटा, एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ना बेटा, सो दिस एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर बेटा, ये भी वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जहाँ से वो एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, बिलोंग, क्या करते हैं बेटा। इमेजिन इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं एंड वो इंडियन है, तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। हालांकि इंडिया में वो काम कर रहे हैं पर वो अमेरिकन है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, प्रोवाइडेड, क्या बोला मैंने, प्रोवाइडेड देयर स्टे मस्ट बी लेस देन, क्या बेटा, लेस देन, लाउडली बोलो, लेस देन 1 ईयर। कितने बच्चों को क्लियर बेटा रेजिडेंट कर बेटा। 4 केसेस मैंने आपको पढ़ाए, बॉर्डर वर्कर कर बेटा, फॉरेन टूरिस्ट, बोलो ना, बॉर्डर वर्कर, देन वी हैव फॉरेन टूरिस्ट, देन वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देन वी हैव एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल। ऐसे 5वां केस है बेटा, एम्प्लॉइज ऑफ, है ना, लिख जाओ बेटा, एम्प्लॉइज ऑफ, एक जगह और है ना, एम्प्लॉइज ऑफ एम्बेसीज, क्या बेटा, एम्बेसीज कर बेटा, उनका कौन सा स्टाफ बेटा, फॉरेन स्टाफ, लाउडली बोलो, क्या बेटा, फॉरेन स्टाफ, राइट बेटा, जो कहाँ पे काम कर रहा है, मिलिट्री में, कहाँ पे बेटा, है ना, एम्बेसीज में, मिलिट्री में, कॉन्सुलेट्स में, राइट बेटा, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। कितने बच्चों को क्लियर बेटा रेजिडेंट कर बेटा। क्यों नहीं है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि वो जगह ही हमारी डीटी नहीं है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, अगर इंडिया में यूएस की एम्बेसी बनी है तो वो डीटी भी हमारी नहीं है, तो वहाँ पर रहने वाला आदमी भी हमारा नहीं है, राइट बेटा। और लास्ट में अगर कोई बाहर से बड़ा ट्रेवल आया है, उसमें जो बहुत सारे लोग साथ में आए हैं, राइट बेटा, जिनको अपन बोलते हैं क्रू मेंबर्स, क्या बोलते हैं बेटा, तो वो क्रू मेंबर्स, राइट बेटा, ऑफ कमर्शियल ट्रेवलर्स, क्या बेटा, ऑफ कमर्शियल ट्रेवलर कर बेटा। जनरली जब बाहर से टीम्स आती है बेटा, सो दे ब्रिंग देयर ऑन, है ना, एंटायर स्टाफ। जैसे यूएस का प्राइम मिनिस्टर अगर यहाँ पर आएगा तो भाई साहब वो ऐसे थोड़ी कल आ गया कि हाय गाइस मैं आ गया हूँ, है ना, कैन हैव अ कुल्फी प्लीज, करेक्ट, वो आएगा भाई 100-200 बंदों के जत्थे के साथ, राइट बेटा, बंदे होंगे उसके बाद, राइट बेटा। तो वो जो बंदे उसके साथ आ रहे हैं बेटा, वो हैं क्रू मेंबर्स। कौन से मेंबर्स है ना, अगर वो क्रू मेंबर्स यहाँ पर आएंगे और फिर वो चले जाएंगे तो जाओ ना भाई, चले गए तो फिर वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट करे बेटा नहीं है, राइट बेटा। अगेन अगर 1 साल से ऊपर रुक गए तो बन जाएंगे, तो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, राइट बेटा। कितने बच्चों को क्लियर है बच्चों, ये है पूरा कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, राइट बेटा। आई गिव यू 2 डिफरेंट कंसेप्ट बेटा, एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिवीजन क्लासेस मैंने पढ़ा दिया आपको, कर बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सा कंसेप्ट और है, एनीवन हु इज इकोनॉमिकली फिट समवेयर, कर बेटा, हम उसको इकोनॉमिकली चेक कर रहे हैं कहीं पर फिट होना, तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस हमें बताता है कि वो कहाँ का क्या है बेटा, रेजिडेंट, क्या है बेटा। अच्छा आई वुड से इनवर्स वर्ड, उसका रेजिडेंशियल चिप बताता है कि उसका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। क्लियर बात तो एक ही है, राइट बेटा। बट लीगली वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो अभी आप में से कोई कमाता नहीं है, राइट बेटा, आप सब डिपेंडेंट हो, राइट बेटा। तो अभी कम से कम आपका ये चेक तो नहीं हो सकता, ये तो चेक हो सकता है,
करेक्ट है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सब बॉर्न एंड बॉटम इन इंडिया ओनली है। कोई है जो बाहर जन्म हुआ था बाद में इंडिया आ गया, कम ही होते हैं ऐसे चांसेस, राइट बेटा। सब लोग यहीं पर ही अल्टीमेटली बॉर्न हुए थे, राइट बेटा, यहीं पर ही आपका बर्थ हुआ है, राइट बेटा। तो जहाँ पर भी नेचुरली हमारा बर्थ होता है वहाँ के हम क्या बन जाते हैं, सिटीजन, क्या बन जाते हैं बेटा, है ना। बट आई कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑन दिस ओनली, नहीं बाजी, है ना। कोई भी इंसान का जन्म जहाँ पर हुआ वो वहाँ का सिटीजन बन गया, मैं इस बात पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, राइट बेटा। इमेजिन कि उसका जन्म तो नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन वो इंडिया और इंडिया के प्रोविजंस को सेटिस्फाई करके, क्या करके, प्रोविजंस को, यहाँ पे प्रोविजन का मतलब क्या है बेटा, जो भी रूल्स एंड लॉज एंड एवरीथिंग है उसको सेटिस्फाई कर दिया, क्या कर दिया बेटा, है ना। जो भी यहाँ पे चाहिए परमिशन, राइट बेटा, आधार कार्ड बनवा लिया, राइट बेटा, जो भी परमिशन यहाँ पे चाहिए उस परमिशन को सेटिस्फाई करके अगर वो यहाँ पर रह रहा है तो वो यहाँ के क्या बन सकता है बेटा, लाउडली बोलो, क्या बन सकता है बेटा, सिटीजन। क्या बोलते हैं बच्चे, सिटीजन कर बेटा। तो व्हाट इज सिटीजनशिप बेटा, कोई भी इंसान का बर्थ हुआ है यहाँ पर, उसने यहाँ के क्या पूरे करें बेटा, प्रोविजंस, क्या पूरे करें बेटा, है ना। हाउ ही विल बिकम द रेजिडेंट बेटा, पॉइंट नंबर 1, या तो वो यहाँ पर नॉर्मली रहंदा होवे, नॉर्मली रहंदा होवे, राइट बेटा, रिसाइड्स, क्या बेटा, रिसाइड्स, या फिर उसका यहाँ पर क्या हो बेटा, सेंटर, या फिर ये दोनों बातें चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, रेजिडेंट कर बेटा। ये सब कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, राइट बेटा। व्हाट इज सिटीजनशिप, इट इज अ लीगल स्टेटस। व्हाट इज रेजिडेंशियलशिप, इट इज अ इकोनॉमिक स्टेटस। सुनो, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री, है ना, एक बार इंडिया में है, राइट बेटा, सिटीजन ऑफ वन कंट्री है, इंडिया का बंदा है, राइट बेटा, बट काम कहाँ कर रहा है बेटा, कनाडा, तो रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री। कितने बच्चों क्लियर बेटा, रेजिडेंट कर बेटा। सो अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, क्लियर बेटा। व्हाट वी लेफ्ट विद, एक छोटा सा टॉपिक और है, राइट बेटा, हमारे पास जो इनकम एक्चुअली हम अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर इनकम, क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर, है बेटा। इमेजिन कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंडर किए, राइट बेटा, एंड इन रिटर्न उसकी वजह से क्या मिला बेटा, फैक्टर पेमेंट्स, क्या मिला बेटा, फैक्टर। तो वट एवर द इनकम देयर एक्चुअली जनरेटिंग, पता है आपके पापा ने ना जो भी पैसा कमाया वो बड़ी मेहनत से कमाया, राइट बेटा। इसलिए जब आप आई गेट खरीदते हो उन्हें दुख होता है कि यार ये बेकार चीज़ में लगा रहे हैं, बताओ हमारा पैसा, राइट बेटा। उनका पैसा एक्चुअली जनरेट किया हुआ पैसा है, एक होता है रिसीव किया हुआ पैसा। आपको जो मिल रहा है वो क्या है बेटा, रिसीव कर बेटा। आपका क्या है बेटा, आपने पैदा होकर बस कलम कर दिया हम पे कि लाओ जी पैसे लाओ जी मैं आ गया हूँ, करेक्ट है। तो मीन वाइल आपको जो पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू आपको भी नहीं पता है, रीजन बीइंग क्योंकि यू आर जस्ट रिसीविंग दी मनी एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। एक टाइम आएगा आप भी बनाओगे, राइट बेटा। जब बनाओगे तो आपको इन बातों से हेट हो जाएगा, ये जो आई गेट पाई टाइप की चीज़ें बता रहे, जैसे आज कह रहे नहीं ताज़ा मैं फैक्ट्री ले लाऊंगा, करेक्ट है, पर अच्छे बच्चे हैं सर जी तो ऐसा करते नहीं, राइट बेटा। सो मीन वाइल पापा तो क्या बोलता रहता है, अब तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ ना। तो हाउस होल्ड ने अल्टीमेटली क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाउडली, फैक्टर्स ऑफ व्हाट बेटा, एंड इन रिटर्न अल्टीमेटली क्या बोला, फैक्टर पेमेंट्स, क्या बोला, फैक्टर बेटा। एट द सेम टाइम मान लो आपने कोई फैक्टर प्रोडक्शन दिया ही नहीं, पापा ने कहा बेटा एक गिलास पानी ला दिया, आपने कहा है नहीं हो पाएगा, तब भी मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दिला दी, क्या दिला दी बेटा, पापा ने कहा नहीं हो पाएगा बेटा, ये फ्री का पैसा है बेटा, ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम बेटा, लाउडली बोलो, कौन सी इनकम बेटा, ट्रांसफर। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, बेटा मतलब व्हेन इट इज एफर्ट वाली इनकम, कौन सी वाली इनकम बेटा, इट इज फैक्टर। व्हेन इट इज कौन सी इनकम बेटा, एफर्टलेस, कौन सी बेटा, इट इज नॉन एज व्हाट बेटा, ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, है ना। आई एम श्योर कि आपको आज अंदर से पता लग गया कि आप एफर्टलेस पैसे कमाते हो, कर बेटा। फैक्टर ट्रांसफर हमने पढ़ा क्यों, सो वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, बोलो बेटा, वाइल कंप्यूटिंग, है ना। ये हमारा कौन है बेटा, एन्यूमरेटर, कौन है बेटा, है ना। ये एन्यूमरेटर बोल रहा है कि भाई साहब आपकी इनकम कितनी है, किसको बोल रहा है, आपके पापा को, राइट बेटा। पापा ने कहा मैं कमाता हूँ 10 लाख रुपए, कितने कमाता हूँ बेटा, जिसमें से मेरी बीवी ले जाती है हर महीने 5 लाख, कितने ले जाती है बेटा, है बेटा। मदर्स डे आज तो मम्मा ले जाती हैं, कर बेटा, कितने मेरे बच्चे 5 लाख रुपए, राइट बेटा। तो क्या इनकम 15 लाख हो गई, इनकम तो कितनी है, तो एनिमेटर बोलता है बस मुझे तो सिर्फ आपकी इनकम जाननी थी, क्योंकि जो मैम ने रिसीव किया वो तो सिर्फ रिसीव किया है, वो कौन सी इनकम है। तो एनिमेटर आपको क्या मैसेज दे रहा है कि सर हम वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम सिर्फ किसको वैल्यू करते हैं, लाउडली बोलो यार। कितने बच्चों को यहाँ तक कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, रेजर पक्का कोई डाउट नहीं, राइट बेटा। 90% चैप्टर रिवाइज हो गया, अगर आप मेरे पे विश्वास करो तो। कितने बच्चों को लग रहा है ये ऐसा सही बोल रहे हैं, 90% ज़्यादा हो गया ना, रिवाइज करो बेटा। वी लेफ्ट विद वन पार्ट, वंस वी आर डन विद दिस, चलता रहूँ ये, रुक जाऊँ थोड़ा सा, चलिए बताओ स्पीड कम करो, ठीक है, अबे बोलो यार, ठीक है बेटा। नेशनल इनकम निकालने का तरीका और भी है, सर जी हमने किसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स आया, उन्हीं पेमेंट्स को तो हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं। वो जो पेमेंट कर रहा है कोई, उसको तो नेशनल इनकम बोल रहे हैं, पर ध्यान से देखो उस पेमेंट से बना क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी तो नेशनल इनकम है, कर बेटा। तो नेशनल इनकम एक नाम और हो गया वैल्यू ऑफ, क्या बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज कर बेटा। प्रोड्यूस क्या मेरे बच्चे, प्रोड्यूस्ड इन अ व्हाट बेटा, ईयर। वो सामान जो हमने बनाया, वो सामान जो हमने कर बेटा। हम क्या बनाते हैं भाई साहब, पूरी कहानी समझेंगे जिसमें गुड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। हम बनाते हैं गुड्स, क्या बनाते हैं बेटा, बाय डिफॉल्ट जब मैं गुड्स लिख रहा हूँ तो सर्विस लिख रहा हूँ बेटा। कर बेटा हम बनाते हैं क्या मेरे बच्चे, गुड्स। क्या बनाते हैं बेटा, तो जब भी हमने अल्टीमेटली कुछ बनाया, जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा, तो गुड्स बनाने से ना क्या होता है मेरे बच्चे, एक प्रोसेस है राइट बेटा। उस प्रोसेस में कोई गुड्स खरीदता है, कोई गुड्स बेचता है राइट बेटा। हाउस होल्ड ने कंज्यूम करना है, फर्म ने बनाकर बेचना है बेटा, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। गुड्स जनरली दो टाइप के होते हैं, है ना। रेडी टू यूज, क्या बेटा, रेडी टू यूज कर बेटा। रेडी टू यूज को अपन बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा, लाउडली क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, इस कर बेटा। अच्छा अभी हम कौन सी फॉर्म में बेटा, कच्चा माल। कौन सा माल बेटा, कर बेटा, कच्चा माल। नॉट रेडी टू यूज बोल सकता था, मैंने कच्चा माल बोल दिया बेटा। आप रॉ मटेरियल बोलते हो, क्या बोलते हो, ऐसे गुड्स को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। लाउडली क्या बोलते हैं बेटा, लाउडली इंटरमीडिएट। कितने बच्चों का क्लियर बेटा, इस कर बेटा। जो रेडी टू यूज प्रोडक्ट है वो कौन खरीदता है, कभी कभी कंज्यूमर और कभी कभी प्रोड्यूसर है बेटा। सर प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा बना बनाया माल, सुनो ध्यान से। कंज्यूमर खरीदता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और उस गुड्स को अपन क्या बोलना शुरू करते हैं, कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा, कंजप्शन। लेकिन प्रोड्यूसर खरीदता है उसमें क्या करने के लिए बेटा, इन्वेस्ट। क्या करने के लिए बेटा, जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास ये टीवी है, करे बेटा ये है तो रेडी टू यूज, बट मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ, ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो ये कौन से गुड्स है बेटा, कैपिटल गुड्स। कौन से बेटा, तो फाइनल गुड्स के दो बच्चे कौन से हुए पता लग गए बेटा, एक का नाम है कंजप्शन, एक का नाम है कैपिटल। कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटा, कर बेटा। वेयर एज कंज्यूमर तो दोनों खरीद, कंज्यूमर खरीदता है कंजप्शन, प्रोड्यूसर खरीदता है ये, पर कच्चा माल तो ऑलवेज कौन खरीदता होगा, ओनली प्रोड्यूसर। कौन बेटा, ओनली, जिसके दो यूज लेता है वो, या तो वो यूज करता है एज व्हाट बेटा, लाउडली, या फिर रॉ मटेरियल, या फिर वो उसको एज इट इज क्या करता है बेटा, रीसेल। क्या करता है बेटा, कितने बच्चों को क्लियर बेटा, इज कर बेटा, इज दैट क्लियर राइट बेटा। मतलब वो माल जो रेडी टू यूज है, अगर वो भी खरीदा प्रोड्यूसर ने रीसेल के, तो भी इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कितने बच्चों को ये बात समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। एनीथिंग लेट्स से कि एसी वाले ने एसी खरीदा, एसी तो तैयार था, यूज कर सकते थे, लेकिन रीसेल के लिए खरीदा, तो इंटरमीडिएट है। कौन सा बेटा, कितने बच्चों को क्लियर बेटा, इज कर बेटा। आई एम श्योर यहाँ तक में क्लियर है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली कैटेगरी कौन सी थी, फाइनल। फाइनल गुड्स मतलब रेडी टू यूज, है ना। परचेज बाय कंज्यूमर तो क्या नाम होगा, कंजप्शन कर बेटा। परचेज बाय प्रोड्यूसर तो क्या नाम होगा, कैपिटल। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा। परचेज बाय कंज्यूमर कंजप्शन, परचेज बाय प्रोड्यूसर कैपिटल है बेटा। परचेज बाय कंज्यूमर चार कैटेगरी हैं, या तो लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा, ड्यूरेबल क्या बोलते हैं इसको, है ना, 1 साल तक चलेगा तो क्या बोलेंगे। जैसे आपके घर पे बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम, जैसे मैं बताता हूँ, क्या एसी लगा हुआ सबके घर पे, 1 साल में खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, तो लॉन्ग टाइम है राइट बेटा। बट विद इन 1 ईयर आपने क्लोथ्स खरीदे होंगे, अभी कुछ ऐसे आपके फेवरेट बन जाएंगे, 1 साल में खत्म हो जाएंगे राइट बेटा, कर बेटा। देन वी आर बाइंग व्हाट बेटा, सर्विसेज। क्या खरीद रहे बेटा, ये सब कंजप्शन गुड्स है। कौन सा गुड्स है बेटा, कंजप्शन, जो कंज्यूम खरीद रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कौन सी स्टेट में है, रेडी टू यूज राइट बेटा। बट अगर इसमें से कुछ, जैसे फ्रिज लगाया पापा ने ऑफिस में राइट बेटा, हमने लगाया एसी अपने ऑफिस में, तो ये गुड्स क्यों लगाए हमने, इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। तो ये कौन से गुड्स है बेटा, कैपिटल। कौन सा बेटा, तो एक फैक्ट्री में, है ना, एक फैक्ट्री में फाइनल गुड्स कहाँ इस्तेमाल होता है देखना बेटा, सिर्फ फैक्ट्री में बात कर रहा हूँ। एक प्रोडक्शन हाउस में, फैक्ट्री में आपने ध्यान दिया हो कभी, तो पहली चीज़ होती है प्लांट एंड मशीनरी, उसमें डलता है रॉ मटेरियल। तो ये प्लांट एंड मशीनरी में उन्होंने क्या किया होता है बेटा, इन्वेस्ट। क्या किया होता है बेटा, ये प्लांट एंड मशीनरी रेडी टू यूज है। कौन सी यूज है बेटा, रेडी टू कर बेटा। लेकिन इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ताकि इससे और चीज़ें बनाए कर बेटा। यहाँ पर ये कौन से गुड्स है बेटा, कैपिटल। कौन से गुड्स है बेटा, कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर बेटा, रेज हैंड कर बेटा। बट एट द सेम टाइम वो जो रॉ मटेरियल है बेटा, उसका पर्पस है या तो रीसेल, क्या पर्पस है बेटा, या तो एज इट इज बेचना है बेटा, या उसमें भी क्या करना है बेटा, फर्दर प्रोडक्शन। क्या करना है बेटा, फर्दर। तो ये गुड्स कौन से गुड्स हुए, लाउडली कौन से बेटा, इंटरमीडिएट कर बेटा। समझ आ रहा है। सर एक शर्ट की फैक्ट्री खोलते हैं मन मन में राइट बेटा। एक शर्ट की फैक्ट्री खोलने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, फैब्रिक। क्या चाहिए बेटा, और फाइनली फैब्रिक से, फैब्रिक को डालेंगे किसमें बेटा, मशीन में। तो मशीन, अच्छा शर्ट की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाउडली बोलो, क्या बेटा, प्रोड्यूसर, है। कंज्यूमर की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कंजप्शन गुड्स तो पता ही है ना क्या होते हैं कर बेटा। तो प्रोड्यूसर को फैब्रिक और मशीन दो चीज़ें चाहिए। फैब्रिक इज वर्किंग एज व्हाट बेटा, लाउडली बोल दो तो मजा आ जाएगा, रॉ मटेरियल। तो ये कौन से गुड्स है बेटा, इंटरमीडिएट।
बट मशीन से क्या बनेगी, शर्ट। क्या बनेगी बेटा, और कंपनी ने मशीन में क्या किया बेटा, इन्वेस्ट। क्या ये आज खत्म हो जाएगा, चलेगा भी, चलेगा। तो ये क्या है बेटा, कैपिटल गुड्स। एक और बात बताता हूँ, एक और बात, मेरे से कुछ डाउट पूछा तो सुनना ध्यान से। फाइनल एक शर्ट बन गई, ये रही वो शर्ट। बताना शर्ट में क्या जुड़ गया इसमें से, फैब्रिक। लाउडली बोलो, शर्ट में क्या जुड़ा हुआ है, फैब्रिक या मशीन। अच्छा बताना, फैब्रिक यहाँ से यहाँ आ गया और मशीन वहीं है जब, हाँ, फैब्रिक शर्ट का कच्चा माल जो था वो यहाँ से यहाँ आ गया शर्ट की फॉर्म में, मशीन तो भी। तो जो चीज, सुनना ध्यान से, जो चीज फाइनल गुड्स के अंदर, दोबारा बोल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चीज फाइनल गुड्स के अंदर मर्ज हो गई, क्या हो गई बेटा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन सा गुड्स है बेटा, इंटरमीडिएट। कितने बच्चों को क्लियर बेटा, ये कर बेटा, क्लियर है कि नहीं बेटा। मतलब नोट्स में आपको दे दूंगा पर एसी यहीं रहेगा। तो एसी कौन से गुड्स हुए, मारूंगा सालों, कैपिटल। कौन सा हुआ बेटा, कैपिटल। लेकिन जो बुक्स दूंगा वो क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट। क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरमीडिएट। कर बेटा। अच्छा किस पे डिपेंड करता है कौन सा गुड्स क्या बनेगा, तो बताओ मिल्क क्या है। अगर मम्मा ने मिल्क परचेज किया ताकि वो उस पर घर पे चाय वाय बना के हमें पिला देना बेटा, तो ये कौन से गुड्स हैं, लाउडली बोल दो तो मजा आ जाएगा। अरे बेटा अगर वो मिल्क परचेज किया किसी टी शॉप ने, किसने बेटा, आजकल दुनिया में एक ही टी शॉप है बस, डॉली भैया। कौन से भैया बेटा, है ना, डॉली भैया ने बाई किया, तो ये कौन से गुड्स है बेटा, अभी क्या कैपिटल, इंटरमीडिएट हुए ना भाई, है ना। वो इन्वेस्ट थोड़ी कर रहा है दूध में, लाएगा बनाएगा चाय बेच देगा। इन्वेस्ट कर रहा है वो पैन में, किसमें बेटा, पैन जिसे चाय बनाएगा, वो पैन क्या है बेटा, कैपिटल गुड्स। क्या बेटा, हम पढ़ी क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वाइल कंप्यूटिंग, दोबारा बोलो, वाइल कंप्यूटिंग व्हाट, लाउडली बोल दो यार, नेशनल इनकम। कर बेटा, हमें चेक करना है कि कौन से गुड्स नेशनल इनकम में आएंगे। तो नेशनल इनकम कंसिडर ओनली व्हाट बेटा, फाइनल गुड्स। ओनली व्हाट बेटा, फाइनल गुड्स। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट तो उसके अंदर ऑलरेडी मर्ज हो गया ना भाई, इंटरमीडिएट तो ऑलरेडी क्या हो गया, मर्ज। कितने बच्चों को बेटा, कर बेटा, बस समझ आया, राइट बेटा। एक और बात ध्यान से सुनो, एक और बात ध्यान सुनो। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो इसलिए इंटरमीडिएट है क्योंकि वो भी कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं। हाँ है ना, बोलो यार, इंटरमीडिएट इज इंटरमीडिएट बिकॉज इट इज नॉट रीच टू कंज्यूमर। कंज्यूमर ने पहुंचते उसको क्या बना देना, फाइनल। क्या बना देना बेटा, तो ये कहाँ है अभी, तो ये फर्म ए से फर्म बी के पास है, फर्म बी से फर्म सी के पास है, फर्म सी से फर्म डी के पास है, फर्म डी से फर्म ई के पास है। पहले ये कॉटन था, फिर ये थ्रेड बना, फिर ये फैब्रिक बना, अब ये शर्ट बन रहा है, अब उसमें फिनिशिंग हो रही है, फिर फाइनली पैकिंग हो गया होगी बेटा। जो कौन करेगा, ए बी सी डी ई एफ, कौन करेगा बेटा, फिर इसने बाय किया, राम ने। किसने बाय किया, तो राम के बाय करते ही शर्ट क्या बन गई, लाउडली। तो ये सब क्या था, ये सब प्रोडक्शन का प्रोसेस है। टेक्निकली इसको प्रोडक्शन प्रोसेस बोलना चाहिए, पर इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं, ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल दिखता नहीं है, पर इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन है। कितने बच्चों को ये क्लियर बेटा, रेज हैंड फटाफट से। दिस इज नॉन एज प्रोडक्शन है बाउंड्री। कर बेटा, सो व्हेन द प्रोडक्ट विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री इट इज इंटरमीडिएट, व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ दैट बाउंड्री इट इज, टेंशन ही खत्म यार, मस्त है कि नहीं, राइट बेटा। वी विल कंसिडर ओनली व्हाट बेटा, फाइनल, नॉट बेटा इंटरमीडिएट। एक बात क्लियर हुई। एक और बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर किसी साल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मेरा दिल कर रहा है आपको मैक्सिमम बढ़ाने का, ईयर एंड पर कोई इंटरमीडिएट गुड्स पड़े रह गए, क्या रह गए बेटा, पड़े रह गए, बोलो पड़े रह गए, राइट बेटा। तो वो क्या होंगे, हम तो क्या बोलते हैं कि सारा इंटरमीडिएट कन्वर्ट होकर फाइनल हो जाएगा, पर कुछ गुड्स ना तो फाइनल में कन्वर्ट हुए, ना ही वो फिर कंप्यूट हो पाएंगे। सरदार जी आपको बात समझ आई, 10 लाख रुपए का फैब्रिक लिया है ना, 8 लाख की तो शर्ट्स बना दी, 2 लाख का फैब्रिक पड़ा है, डेट आ गई 31 मार्च, क्या आ गई, तो ये तो फाइनल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। कितने लाख का, 2 लाख का। कितने बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रेज़र हैंड फटाफट से। ये 2 लाख कन्वर्ट नहीं हो पाया, अगर ये 2 लाख कन्वर्ट हो जाता तब तो नेशनल इनकम आ जाता, पर कन्वर्ट नहीं होता, नेशनल इनकम आ नहीं पाया। कितने बच्चों को बात समझ आई, रेज़र हैंड कर बेटा। 8 लाख रुपए कन्वर्ट होकर 25 लाख रुपए बन चुके हैं, वो तो नेशनल इनकम आ गया, पर 2 लाख बेचारा इस साल का ही था पर कंप्यूट नहीं हुआ। सो अगर ईयर एंड तक, सुनो ध्यान से, अगर ईयर एंड, लाउडली, अगर ईयर एंड तक, राइट बेटा, कोई इंटरमीडिएट रिमेन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, रिमेन, रिपीट कर बेटा, रिमेन कर बेटा, उसको उस केस में आप क्या मान लोगे, फाइनल गुड्स। कंडीशन है, हर बार नहीं, एनी इंटरमीडिएट विच इज रिमेन्ड विद द प्रोड्यूसर टिल द ईयर एंड,
नॉट कन्वर्टेड इनटू फाइनल, तो उसकी वैल्यू मिस ना हो जाए, इसलिए उसको फाइनल मानेंगे। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? नहीं समझ आया जी? समझ आया पक्का राइट बेटा? दैट्स, हाँ तो नेशनल कम्यूट कर लेंगे ना, इस केस में करेंगे बस, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर बेटा? यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ राइट? एक और बात सुनो ध्यान से जरा, अगर इंडियन आर्मी ने, कौन सी आर्मी ने, सोच के बताना, सोच के आंसर, इंडियन आर्मी ने आर्मी के लिए राइट बेटा ट्रक खरीदा, क्या खरीदा बेटा? ट्रक। तो ये सुनने में क्या लग रहा है, कैपिटल या इंटरमीडिएट? सोच के बताओ, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा बेटा? कैपिटल का मतलब लॉन्ग टाइम चलेगा, इन्वेस्ट किया है। लेकिन स्पेशली अगर ऐसा लिखा है तो इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा? अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों? इंडियन आर्मी ट्रक खरीदेगी ना, तो ट्रक की वैल्यू 1 साल में 0 कर देगी। कैपिटल गुड्स चलते हैं मोर देन 1 ईयर। कितने बच्चों को बात समझ आई? रेज कर बेटा। इंडियन आर्मी उसको हैवी चलाती है, क्या चलाती है बेटा? दे आर सो हैवी ड्राइवर्स। कर बेटा, एक तो ये रीजन है। दूसरा, इंडियन आर्मी बोल रही है कि हम आर्मी सर्विस देने के लिए इसको एज रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एज, तो इसको इंडियन आर्मी वाले ट्रक्स को सुनने में कैपिटल लग रहे हैं ना। ये बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? सुनने में कैपिटल लग रहे हैं, पर ये है कौन से गुड्स बेटा? मस्त समझ आया कि नहीं आया? जितना कंसेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, उतना क्लास को नहीं पता, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। पढ़ाया में सब कुछ है, पर जितना डिटेल में आप पढ़ पा रहे हो राइट बेटा, जितना अंडरस्टैंड करो, इसलिए प्लीज कोई क्लास अनाउंस हो तो लिया करो। थर्ड, अगर किसी स्कूल ने क्या खरीदे? चौक। क्या खरीदे बेटा? तो सुनने में तो ये भी कैपिटल लग रहा है, इन्वेस्ट करा, लेकिन चौक बेचारा 1 साल में क्या हो जाएगा? डिप्रिशिएट। क्या हो जाएगा बेटा? तो ये भी कौन से गुड्स है? शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज हमने पार्ट 1